अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है पालक कोफ्ते। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है और सिंपल तरीके से। पालक मैंने 1.5 किलो लिया है, एक गट्टी धनिया की, इनको धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब मैंने बॉईल करना रख दिया है। अब मैं कोफ्तों की तैयारी कर रही हूँ। कोफ्ते जो है मैंने पहले से बना के रखे थे, लेकिन ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 अदद मैंने ब्रेड के फ्रेश पीस लिए हैं, उसका ब्रेड क्रम्ब बनाया है। इसमें 2 बड़ी प्याज डाली हैं और लहसुन का मैं पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है पिसा हुआ तो वो आप डाल लें। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून। ये 1 किलो के कीमे की सारी रेसिपी है, इसमें इसलिए मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। नमक और मिर्च जो है आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर डाला है मैंने 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून डाल दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी ब्रेड क्रम्ब के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से चॉप कर लेनी है। इसमें धनिया डाला है मैंने, तकरीबन हाफ कप समझ लें कटा हुआ। अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। सारा मिक्सचर, मिर्ची वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 अदद अंडा। अंडे से इसकी बहुत अच्छी जो है बाइंडिंग हो जाती है, कोफ्ते टूटते नहीं हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैंने कीमा ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कीमा भी और बारीक हो जाएगा और मिक्सचर बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके साथ जो है इसके मीट बॉल बनाएंगे। इससे पहले अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके अपने इसमें ज़रूरत अपने बॉल बना लेने हैं मीट के, जो कोफ्ते खिलाते हैं। आप मीट बॉल बना लें या आप इसके गोला कबाब बना सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। ये देखें, ये मैंने इसके मीट बॉल बना लिए हैं। चॉपर के अंदर बहुत आसानी हो जाती है, आप सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के जब मिक्स करते हैं, एक तो उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है फाइन, और ये बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। इसके अंदर मैंने बेसन नहीं डाला, मैंने इसमें सिर्फ ब्रेड डाली है। ब्रेड की वजह से ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं तो ऐसे ऊपर एक चॉपर चढ़ा के इसको फ्रीज़ कर लें। अब मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है। ऑयल डाल के 1 कप ऑयल डाला है और उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे तो इनको बाहर निकाल लेंगे। और सेम ऑयल अब मैं यूज़ करूँगी मसाला बनाने के लिए। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी सबसे पहले मैं। अगर आपके पास फ्राइड प्याज है तो वो यूज़ कर लें। मेरे पास फ्राइड था इसलिए मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले प्याज डाल के फ्राई करें और बाद में लहसुन अदरक डालें। मेरा प्याज फ्राइड है इसलिए पहले मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक ब्राउन हो रहा है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून फ्राइड ऑनियन डाला है। इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। मेरे पास फ्राइड ऑनियन था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। आप इसकी जगह फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश को पहले फ्राई करने के बाद मसाला बना लें। 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं। जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें अब मैंने हाफ कप दही डाला है। इसमें मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही। दही से इसका अच्छा सा मसाला बन जाएगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, नमक मिर्च वगैरह। इसमें मैंने मेथी जो है वो फ्रेश यूज़ नहीं की थी, मेरे पास ड्राई मेथी थी तो मैंने 2 टेबलस्पून ड्राई मेथी धो के इसमें शामिल करूँगी। ये सारी पालक मैंने बॉईल करके स्ट्रेन कर ली है। अब इसका मसाला रेडी करके इसमें हम पालक डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डाली हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले। इसका टेस्ट हमने हार्ड नहीं बनाना, बिल्कुल माइल्ड सा बनाना है, क्योंकि जो चावलों वाली पालक बनती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डालते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बनेगी, इसका सिंपल सा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी लगती है ये खाने के बाद। ये जलन वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं करती। ये मसाले के अंदर डाल के मैंने इसको अब अच्छी तरह से भून लेना है। ये मेथी भी मैंने ऐड कर दी है जो मैंने धो के रखी थी। इसको अच्छी तरह भूनेंगे 10 मिनट। इसको ढक के मैंने भूना है। तो ये देखें, काफ़ी ड्राई होना शुरू हो गया है। पालक ने घी छोड़ दिया है, बहुत अच्छी भुन गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने सिर्फ 5 मिनट इसको दम देना है, क्योंकि कोफ्ते भी पके हुए हैं और पालक भी पकी हुई है। बस 10 मिनट बाद ये हमारा खाना रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी है। अगर आप ये चीज़ें पहले करके रख लेते हैं, कोई आता है पकाते हैं, तो आपको एक टाइम की भी बहुत बचत हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।